हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज ये हमारा 139वां सेट है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो आपका सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, घातांक के नियम पर आधारित, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। लिखा है यदि 6 की पावर x+4 दिया है और बराबर में 6 की घात 7 ये दिया है पावर में, तो इसका x का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर x की घाते 6 की घात x+4 दिया है और यहाँ 6 की घात 7 दिया है। आपको याद रखना है, अगर यहाँ पर बेस सेम है तो इनका जो घात है वो तुलना करने पर बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो x+4 बराबर होगा वो 7 के बराबर हो जाएगा। आप 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो 7 - 4 आ जाएगा। तो x का जो आंसर है वो कितना बनेगा, 3। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा है और घातांक से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, इतना खतरनाक क्वेश्चन है, देखेंगे। यदि 2 की पावर x गुणे में 4 की पावर 12 गुणे में 8 की पावर 3 दिया है और बराबर में 16 की पावर 11 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर x गुणे में 4 की पावर 12 गुणे में 8 की पावर 3 और बराबर में क्या दिया है हमें, 16 की पावर 11। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x लिखा है गुणा 2 की पावर इसे 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे 12। फिर इसे 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और यहाँ ऊपर पावर क्या लगा देंगे 3 और वहाँ 2 की पावर 4 लिखेंगे 16 को और यहाँ पर लगा देंगे 11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की घात जो है x हो जाएगी, यहाँ पर 2 की घात 12 दूना 24 हो जाएगी और 2 की घात यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगी। यहाँ 2 की पावर 11 चौके 44 हो जाएगी। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें क्या है, ये प्लस में नहीं है, ये मिस्टेक हो गया, गुणा में है सारी चीज़ें। हमने देखा यहाँ पर बेस सेम है तो ये गुणा में होता है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 2 की घात क्या आएगी, x+4+9, x+4+9। ठीक है, और बराबर में क्या है, 2 की पावर 44। तो आपको याद रखना है, अगर बेस नीचे का सेम है तो घात आपस में बराबर हो जाती है तुलना करने पर। तो ये ऊपर कितना x+4+9 है तो x+13 लिखेंगे, बराबर में यहाँ 44 लिखेंगे। बस 13 को उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 44 माइनस का 13। तो जो x का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर 3 बनेगा। तो x बराबर जो होगा वो 31 इसका राइट आंसर हो रहा होगा। अरे सॉरी, मिस्टेक हो गया कहीं पर, देखिएगा। अच्छा, ये क्या है, मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, देखिएगा। यहाँ पर ये 4 नहीं था, ये 24 था घात। जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर रिवर्स करेंगे इसको। ये यहाँ पर क्या है, 24 था, क्योंकि यहाँ पर 24 था ना, हमने गलती से 4 लिख दिया। प्लस में यहाँ पर 9 था, बराबर में ये क्या, 2 की पावर 44। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर क्या है, ये घात से घात लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है तो हटा देंगे। तो x प्लस में 24 और 9 कितना होगा, 9×13, यानी कि ये कितना हो जाएगा 33 और बराबर में कितना 44। तो हम क्या करेंगे, 33 को उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर कितना होगा, 44 में से 33 जाएगा 11। तो x का जो आंसर आएगा x बराबर 11, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप डी में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्रुप डी का है, देखेंगे। 4 की पावर में -5 और भागे 4 की पावर में 7 और गुणे में 4 की पावर -6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 की पावर -5 है, भाग में 4 की पावर 7 है, गुणे में 4 की पावर -6 है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आपको याद रखना है, कभी भी पावर भाग में दिया हो, जैसे हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, अगर a की पावर m भाग में a की पावर n दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m - n, यानी कि अगर क्वेश्चन भाग में दिया होता है तो हम घात घटा देते हैं। तो 4 की पावर घटाएंगे, -5 में से इसे -7 करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। ठीक, और गुणे में 4 की पावर -6 दिया है। अब अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि a की पावर m गुणे में a की पावर अगर n दिया है तो a की पावर m प्लस n कर दिया जाता है। ये आपका फॉर्मूला है गुणे का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, 4 की पावर दोनों जुड़ जाएंगे तो 12 और 6 कितना, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐसा आंसर तो दिया नहीं है। अच्छा, ऐसा ही तो विकल्प में दिया है, 4 की पावर -18, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभार याद रखना, इस तरीके का ऑप्शन नहीं मिले तो आपको क्या करना है, 1 के बटा में लिख देना 4 की पावर 18। ठीक है, जिससे ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके का भी आंसर होगा अगर आपका विकल्प में दिया होता तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है इस बार। आगे बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो लिखा है 3 की पावर 5 माइनस हो गया और गुणे में 4 की पावर -5 और 5 की गुणे में है 5 की पावर -5। इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें लिखा क्या है, 3 की पावर -5 गुणे में 4 की पावर -5 और गुणे में 5 की पावर -5। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन आपको इसका अगर नियम पता है तो बहुत ही आसान होता है। कैसे,
जैसे आपको पता होना चाहिए कि a की घात m लिखा है और b की घात में m लिखा है, तो अगर देखो बेस अलग अलग है लेकिन घात सेम है तो हम क्या करते हैं a और b का गुणा कर देते हैं और घात एक बार m लिख देते हैं। लेकिन अगर 3 में है, जैसे a की पावर m दिया है, एक b की पावर m दिया है और c की पावर भी m दिया है, तो हम क्या करते हैं a गुणे में b गुणे में c कर देते हैं और एक बार घात कर देते हैं। यानी कि इसमें जो अंदर जो नीचे बेस वैल्यू हैं उनका गुणा कर देना है, 3 गुणे में 4 गुणे में 5, ठीक है। और इनका जो घात सेम है तो उसे एक बार लिख देना है। तो चौकी 12, 12 पंचे कितना 60 हो जाएगा और 60 पर घात कितना हो जाएगा -5। तो हम क्या करेंगे 60 पर घात कितना है -5 है, 60 पर कितना है, सॉरी यहाँ पर 60 पर कितना घात है -5। तो ऐसा तो विकल्प में दिया नहीं है, तो हमने क्या बोला था आपको कि इसको 1 के बटा में लिख कर देख लेना। 1 के बटा में लिखेंगे तो 60 की घात है ये +5 हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन आपका पहला ही दिया है, तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 5 की पावर n बराबर 625 है तो n का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 5 की पावर में n दिया है अंडर रूट में और यहाँ 625 दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है 5 की पावर में n दिया है अंडर रूट में, यहाँ पर क्या करेंगे 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 का 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं हम, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ से अंडर रूट से ये वर्ग हट जाएगा, यहाँ 5 की पावर n रहेगा और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 5 की पावर 8। तो आपको पता है बेस सेम होता है तो जो घात होती है वो बराबर हो जाती है, तो n बराबर इसमें 8 आ जाएगा, n बराबर इसमें 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एनटीपीसी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, यदि अंडर रूट 3 की पावर n बराबर 729 है तो यहाँ n का मान क्या होगा। तो हमने देखा 3 की पावर n दिया है अंडर रूट में और यहाँ 729 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 की पावर n है अंडर रूट में, यहाँ 729 को क्या लिखते हैं हम, ठीक है, इसको 3 की पावर 6, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं दोनों का वर्ग कर देते हैं, दोनों का वर्ग करेंगे तो इस अंडर रूट से वर्ग हट जाएगा, तो 3 की पावर n रहेगा और 3 की पावर इसे 6 दूना 12 आ जाएगा, 3 की पावर 12। हमने देखा 3 बाई बेस सेम है तो जो n होगा वो इस घात के बराबर हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और देखिए एनटीपीसी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट अगले टाइप की, 2 क्वेश्चन और रखे हैं इसमें। निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस में 3 की पावर 39 का वर्गमूल होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 38 प्लस में 3 की पावर 39, वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब है वर्गमूल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे इन दोनों में 3 की पावर जो 38 है वो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ 1 प्लस यहाँ पर 3 बचेगा, ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। 3 की पावर 38 को हम 3 की पावर 19 गुणे में 3 की पावर 19 लिख सकते हैं, गुणे में इस 1 प्लस 3 को हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्गमूल में है, हमने देखा 4 अगर वर्गमूल में है तो इसका एक गुणनखंड इसका जोड़ा में से 1 2 निकल आएगा। 3 की पावर 19 3 की पावर 19 2 बार है तो इसमें से 3 की पावर 19 एक बार निकल आएगा। तो इस प्रकार का जो विकल्प है वो हमारा कौन सा दिया है 2 गुणे 3 की पावर 19, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये ग्रुप डी में पूछा है और इस तरीके का पैटर्न बहुत पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और आपके लिए लिया है इस तरीके से कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस में 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। ये भी ग्रुप डी में पूछा था, तो हमने क्या देखा 3 की पावर 34 लिखेंगे प्लस में 3 की पावर 35 लिखेंगे और ये क्या अंडर रूट के अंदर रहेगा, वर्गमूल निकालना है क्योंकि। तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 34 तो कॉमन आ जाएगा इनका, 1 प्लस में यहाँ 3 रहेगा, ठीक है, एक घात बचेगी ना। अब इसमें हम क्या करेंगे इसका 3 की पावर 34 को 3 की पावर 17 गुणे में 3 की पावर 17 लिख सकते हैं, गुणे में 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 लिख सकते हैं और ये वर्गमूल में है। तो हमने देखा 4 का वर्गमूल 2 निकल कर आएगा बाहर और 3 की पावर जो 17 है 2 बार है तो इनका एक बार निकल कर आएगा 3 की पावर 17। तो इस तरीके का जो विकल्प है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो 2 बार ग्रुप डी में पूछे हैं, यानी कि इस तरीके का प्रश्न बनता है, तो आपको इस तरीके का प्रश्न भी रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।